भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर केटीआर ने दीक्षा दिवस के मौके पर पार्टी दफ्तर में मुनक्किद खून का अतिया कैंप में हिस्सा लेते हुए अपने खून का अतिया दिया। तेलंगाना दीक्षा दिवस के मौके पर बीआरएस के पार्टी दफ्तर में खून का अतिया कैंप मुनक्किद किया गया। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने इस मौके पर शिरकत की और खून का अतिया दिया। दरियासना उन्होंने आनजहानी समाजी कारकुन प्रोफेसर के जयशंकर के मुजस्सिमे को भी भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। याद रहे कि तेलंगाना दीक्षा दिवस हर साल 29 नवंबर को बीआरएस पार्टी के कायदीन और सरबराह के चंद्रशेखर राव की जानिब से 29 नवंबर साल 2009 को गैर मुय्यना भूख हड़ताल के आगाज की याद में मनाया जाता है। एआईसीसी तेलंगाना इंचार्ज मानिक राव ठाकरे, टीपीसीसी सरबराह रेवंत रेड्डी व दीगर ने दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी देकर दुआओं का एहतमाम किया। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात से एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी कैडर दरगाह यूसुफैन पर हाजिर हुआ। एआईसीसी तेलंगाना इंचार्ज मानिक राव ठाकरे, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सरबराह रेवंत रेड्डी, पार्टी के सीनियर रहनुमा वी हनुमंतराव, चार मीनार असेंबली हल्के के उम्मीदवार मुजीबुल्लाह शरीफ, मुशीराबाद कांग्रेस उम्मीदवार अंजन कुमार यादव व दीगर पर मुश्तमिल वफ्द ने दरगाह हजरत यूसुफैन पर हाजिरी दी और चादर गुल पेश करते हुए पार्टी की कामयाबी के लिए दुआओं का एहतमाम किया। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के लिए कल यानी 30 नवंबर को रायदही होगी। इंतजामिया की जानिब से नाखुशगवार वाक़े को रोकने, पुरअमन पोलिंग को यकीनी बनाने की गर्ज से खुसूसी पुलिस के 50 और मरकजी फोर्सेस की 375 कंपनियों को तैनात किया गया है। मुल्क की 29वीं रियासत तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात 30 नवंबर को होने वाले हैं। इसके लिए तमाम इंतजामात मुकम्मिल कर लिए गए हैं। पोलिंग कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में कुल 2290 उम्मीदवार मैदान में हैं। रियासत में तकरीबन 32 मिलियन वोटर्स हैं। 35,655 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटिंग को आसान, आजादाना और मुंसिफाना बनाने के लिए खातिर खा इंतजाम किए गए हैं। नकदी और शराब की मुंतकिली को रोकने के लिए अजला में कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि इस बार 27,178 अफराद ने घर बैठे अपने वोट का इस्तेमाल किया है, जबकि पोलिंग ड्यूटी पर मामूर 1,48,000 अमले ने पोस्टल बैलेट इस्तेमाल किए हैं। इलेक्शन कमीशन के जिम्मेदारान के मुताबिक 7,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन के बाहर कैमरे नस्ब हैं, जबकि 27,094 पोलिंग मराकज पर वेबकास्टिंग की जाएगी। वोट डालने के लिए जाने वाले अफराद से अपना वोटर शनाख्ती कार्ड साथ ले जाने को कहा गया है। रियासत में नाफिज इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के दौरान ओहदेदारों की जानिब से अब तक 737 करोड़ रुपये मालियती जेवरात, शराब और दीगर सामान नकद रकम जब्त की गई है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात से कबल पुलिस ने नामपल्ली कांग्रेस उम्मीदवार फेरोज खान के घर पर छापा मारते हुए उनके मुलाजिम के पास से 1 लाख रुपये जब्त किए और उसे तहवील में ले लिया। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात मुनक्किद होने में चंद घंटे बचे हैं। कई पार्टियों के उम्मीदवार इंतखाबात जीतने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। रियासत भर से राय दहिंदों को राग़िब करने के लिए रकम तकसीम करने की खबरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। हल्का असेंबली नामपल्ली के कांग्रेस एमएलए उम्मीदवार फेरोज खान की जानिब से भी वोटरों को रकम की पेशकश करने का इंकशाफ हुआ है।
इतलात मिलने पर पुलिस ने फिरोज खान के मकान पर छापा मारा और मकान की तलाशी के दौरान 1 लाख रुपये जब्त करते हुए उनके मुलाजिम को हिरासत में ले लिया। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात से एक दिन कबल हिफाजती इंतजामात के हिस्से के तौर पर पुलिस की जानिब से शहर हैदराबाद में दुकानात और कारोबारी इदारों को बंद करवा दिया गया। जुमेरात को होने वाले असेंबली इंतखाबात के खुसूस में अमन अमान को बरकरार रखने और हिफाजती इंतजामात के एक हिस्से के तौर पर पुलिस की जानिब से शहर हैदराबाद में कारोबारी मराकज और दुकानात बंद करवा दिए गए। पुलिस ओहदेदारों को पुराने शहर बिलखुसूस चार मीनार के अतराफ व अकनाफ में दुकानात बंद करवाते हुए देखा गया। वाज़ेह है कि पुलिस ने शाम 7 बजे तक दुकानात व दीगर मराकज बंद करने की हिदायत जारी की थी। जमीयतुल खुरैश हैदराबाद के नायब सदर मोहम्मद कलीम ने तेलंगाना के तमाम राय दहिंदों से सेक्युलर जमातों अवाम के दरमियान रहकर मसाइल को हल करने और बिला लिहाज मजहब व मिल्लत सबको साथ लेकर चलने वाले उम्मीदवारों के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करने की अपील की है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के खुसूस में जमीयतुल खुरैश हैदराबाद के नायब सदर मोहम्मद कलीम ने राय दहिंदों के नाम एक पैगाम जारी किया है। उन्होंने राय दहिंदों से अव्वल वक्त में अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए जमहूरी फरीजा अदा करने की अपील की है। बिलखुसूस मुसलमानों से मोहम्मद कलीम ने वोटिंग तनासुब बढ़ाने पर जोर दिया है और कहा है कि वो सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करें और मुत्तहिद होकर एक ही पार्टी को वोट दें। जमीयतुल खुरैश हैदराबाद के नायब सदर ने मुशीराबाद की आवाम से खास तौर पर अपील की है कि वो आपसी इत्तेफाक राय से एक ही जमात के उम्मीदवार को वोट दें, अपने वोटों को बिखरने ना दें, वरना तीसरी जमात के उम्मीदवार के एमएलए मुंतखब होने का अंदेशा है और एक ही पार्टी को मुत्तहिद होकर वोट देना मुसलमानों के हक में बेहतर होगा। हल्का असेंबली मेडचल के बीआरएस एमएलए उम्मीदवार मल्ला रेड्डी की जानिब से अपने कॉलेज के अमले के जरिए राय दहिंदों में रकम तकसीम करवाने का मामला सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक पीरजादीगुड़ा के मल्लिकार्जुन नगर में मल्ला रेड्डी कॉलेज का अमला रकम तकसीम करते हुए पाया गया। कांग्रेस पार्टी की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया गया है और कांग्रेस का कहना है कि मल्ला रेड्डी कॉलेज के अमले ने पीरजादीगुड़ा के मल्लिकार्जुन नगर में बाइबल के साथ रकम तकसीम करने की कोशिश की, ताहम वो पकड़े गए। तहरीक मुस्लिम शबान के सदर मुश्ताक मलिक ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर की जानिब से तेलंगाना में शहीद करदा मसाजिद और 12% तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ दिए गए वज़ाहती बयान पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। मुश्ताक मलिक ने एक बयान जारी करते हुए वज़ीर IT केटीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मसाजिद की शहादत के ताल्लुक से कही गई बात पर बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि सेक्रेटरीट की मसाजिद वक्फ बोर्ड को पेशगी इतला दिए बगैर शहीद कर दी गई, जबकि वो मसाजिद वक्फ बोर्ड की अराजी पर वाक़ई थी। केटीआर ने मसाजिद पर मलबा गिरने की जो बात कही वो झूठ है। उन्होंने कहा कि खदीम मसाजिद की जगह तामीर की गई नई मस्जिद मोतमद उमूमी छोटी है और सिर्फ 200-250 अफराद वहाँ पर नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद एक खाना से मुताल्लिक़ केटीआर के बयान पर तहरीक मुस्लिम शब्बान ने कहा कि 10 साल हुकूमत करने वाली इस जमात का इंतखाबात से कबल झूठा प्रोपेगेंडा करना इंतहाई शर्मनाक बात है। मुश्ताक मलिक ने मुसलमानों पर बीआरएस के
झूठे प्रोपेगेंडे से उलझन का शिकार न होने पर जोर दिया है और तब्दीली के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की है। बीआरएस कायदीन ने दीक्षा दिवस के मौके पर गन पार्क में यादगार शोहदा पर शहीदों को याद करते हुए उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। तेलंगाना दीक्षा दिवस बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव की जानिब से अलहदा तेलंगाना के लिए 29 नवंबर साल 2009 में शुरू करदा गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल की याद में मनाया जाता है। बीआरएस कैडर ने आज तेलंगाना दीक्षा दिवस के मौके पर गन पार्क यादगार शोहदा पर जाकर तहरीक तेलंगाना में हिस्सा लेकर अपनी जानें कुर्बान करने वालों को याद किया और उन्हें भरपूर खिराज पेश किया। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीब अफराद को माहाना 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाएगा। काबीना इजलास के बाद एक बयान जारी करते हुए मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने बताया कि काबीना ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 21 जनवरी 2024 से 5 साल तक वसअत देने का फैसला किया है। शनाख्तशुदा खानदानों के गरीब अफराद को माहाना 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाएगा और अंत्योदया के घरानों को माहाना 35 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस स्कीम से तकरीबन 81 करोड़ लोग मुस्तफीद होंगे। तेलंगाना इंतखाबात में अपने हक रायदही से इस्तेफादा करने के लिए शहर हैदराबाद में मुकीम अफराद अपने आबाई मकामात को रवाना हो रहे हैं। रेलवे स्टेशन, बस डिपोस में लोगों का हुजूम देखा जा रहा है। 30 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। ऐसे में हैदराबाद में तालीम, रोजगार और मुलाजिमत के लिए मुकीम अफराद अपने आबाई इलाकों को रवाना हो रहे हैं क्योंकि वो वोट डालकर अपना जमहूरी फरीजा अदा करना चाहते हैं। शहर हैदराबाद का जुबली बस स्टैंड और MGBS मुसाफिरीन से खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा है। RTC अमले के मुताबिक शुमाली तेलंगाना के अजला में इंतखाबात के लिए अवाम की जानिब से रिजर्वेशन की तादाद में इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब इंतखाबात के पेश नजर कई तुलबा भी अपने घर जा रहे हैं क्योंकि तालीमी इदारों की जानिब से 2 रोज़ा तातीलात दी गई है। जमीयत उलमा ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक कॉलेज शो में मुनक्किद फैशन शो में लड़कियों के बुर्का पहनकर कैट वॉक करने पर शदीद रद्दअमल जाहिर किया है और कॉलेज को ऐसी सरगर्मियों से बाज रहने को कहा है। जमीयत उलमा के जिला कन्वीनर मौलाना मुकर्रम कासमी ने एक बयान जारी करते हुए निशानदही की कि बुर्का फैशन शो का हिस्सा नहीं है। इसकी वजह से मुस्लिम कम्युनिटी के जज्बात को निशाना बनाया गया है। उन्होंने कॉलेज हुकाम पर जोर दिया है कि वो ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद करने से गुरेज करें। अगर इस तरह के प्रोग्राम दोहराए गए तो जमीयत उलमा कानूनी कार्रवाई करेगी। जरूरत पड़ने पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के श्री राम कॉलेज में मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम में कई फिल्मी सितारों ने शिरकत की। प्रोग्राम 3 दिन तक जारी रहा जिसमें अदाकारा मंदाना किनी भी देखी गई। कहा जा रहा है कि तीसरे दिन के इख्तिताम पर जब तकरीब खत्म होने वाली थी, कुछ बुर्का पोश लड़कियों ने कैट वॉक किया। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। एक तालिबा के मुताबिक उनके उस्ताद ने कहा था कि वो कुछ तख्लीकी काम कर दिखाए। यही वजह है कि लड़कियों ने
ये साबित करने के लिए कि बुर्का पहनना भी फैशन शो का हिस्सा हो सकता है, ये इक़दाम किया था। इस वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद से मुख्तलिफ गोशों से बुर्का पहनकर कैट वॉक करने के इस इक़दाम की सख्त अल्फाज में मजम्मत की जा रही है। चीज़ कपड़े हैं और बहुत सारी चीज़ इस्तेमाल की जाती है, लेकिन बुर्का उसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता। हमने पहली बार देखा है। इसी तरीके से जो कॉलेज वाले हैं, जो श्रीराम कॉलेज वाले हैं या और दूसरे कॉलेज वाले हैं, हम उनसे भी दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आइंदा कभी भी आपने किसी भी धार्मिक भावनाओं को, खासतौर से मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की तो जमीयत उलमा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी प्रतिबद्ध रहेगी और कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश करेगी। तो अब जिन लड़कों ने ये बयान दिया है कि हम जो है फैशन शो में हिस्सा ले रहे हैं और फैशन शो बुर्काई फैशन शो है, वो सरासर गलत है। वो दूसरों की भावनाओं को, मुसलमानों की भावनाओं को भड़काना है। तो लिहाजा जमीयत उलमा इसकी पुरजोर मजम्मत करती है और आइंदा ये अपील करती है जिम्मेदारान से, स्कूल के जिम्मेदारान से, कि आइंदा वो ऐसे शो न कराएं। इसी तरीके से मालूम हुआ है कि वहाँ पर चाहे वो हमारे गैर मुस्लिम भाई हो, मुसलमानों की बात तो आ गई है, चाहे वो गैर मुस्लिम भाई हो, उनके साथ भी एक नंगा नाच किया जा रहा है। जो बच्चे अपने जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में तालीम देने के लिए भेजते हैं, अच्छी शिक्षा देने के लिए, समाज सुधार के लिए भेजते हैं, उन बच्चों को वहाँ नंगा नाच करके, बिल्कुल नंगा नाच करके उन बच्चों को कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है, उनको बिगाड़ा जा रहा है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर कल को एक बच्ची खराब हो जाती है तो क्या इसकी जिम्मेदारी जो स्कूल प्रशासन है वो उसकी जिम्मेदारी लेगा? जो श्रीराम कॉलेज वाले हैं उसकी जिम्मेदारी लेगा? स्कूल में सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स इसलिए अपने बच्चों को भेजते हैं कि हमारा बच्चा, हमारी बच्चियां पढ़ लिख कर काबिल अफसर बने, काबिल वकील बने, काबिल ग्रेजुएट बने, इसलिए स्कूल में भेजे जाते हैं। आप जो है उन बच्चों को फैशन शो करवा रहे हैं, आप जो है उन बच्चों को जो है नंगा नाच करा रहे हैं, उन बच्चों से नंगा नाच करा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को उन फैशन शो दिखा रहे हैं। उन आने वाली नस्लों पर, उन छोटी नस्लों पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या वो आपके स्कूल की तालीम से प्रभावित होंगे? हम समझते हैं वो बिल्कुल भी आपके स्कूल की तालीम से प्रभावित नहीं होंगे। तो लिहाजा जमीयत उलमा इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़े गगन पहाड़ में एक थर्माकोल बनाने वाली फैक्ट्री में शदीद आतिशबाज़ी का वाक़या पेश आया। 6 फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। मौसूला इतलात के मुताबिक गगन पहाड़ में थर्माकोल बनाने वाली कंपनी में चारशंबे की शाम अचानक आग लग गई। आग तेजी से फैलने के सबब उससे मुल्क ऑयल फैक्ट्री भी आग की जद में आने का अंदेशा है। मुकामी लोगों के इतला पर फायर इंजन अमला वहां पर पहुंच गया है और 6 फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। ताहम आतिशबाज़ी के सबब उठने वाले धुएं की वजह से आतिश मामले को आग बुझाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। इमदादी कार्रवाइयों में भी खलल पड़ रहा है। दूसरी जानिब धुएं की वजह से मुकामी अफराद को भी परेशानी का सामना है। आग लगने की वजूहात का भी इल्म नहीं हो पाया है। पुलिस भी मौके पर पहुंचकर इस वाक़े की छानबीन में जुट गई है। जिले कोमरबी में आसिफाबाद के एसपी सुरेश कुमार ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र आसिफाबाद जिला मरकज के तेलंगाना ट्राइबल सोशल वेलफेयर जूनियर कॉलेज में इंतखाबी ड्यूटी अंजाम देने वाले पुलिस एहलकारों के लिए एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। एसपी सुरेश कुमार ने इस मौके पर कहा कि हर पुलिस अफसर और अमले को चाहिए कि वो जिले में इंतखाबात को पुरअमन माहौल और पुरअमन तरीके से अंजाम देने के लिए सख्त मेहनत करें और इंतखाबी अमले ड्यूटी पर तैनात नीम फौजी एहलकारों के साथ मिलकर काम करें। मुताल्लिका हुकाम से भी बातचीत करने पर जोर दिया गया है ताकि हर पोलिंग स्टेशन में वोटर्स को तमाम सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। चेक पोस्टों पर ड्यूटी सर अंजाम देने वालों पर भी
जोर दिया गया है कि वो उन देहातों पर खुसूसी तवज्जो दे जिनके पोलिंग मराकज मसाइल का शिकार है। आपको बता दें कि जिले कुमरा में आसिफाबाद में कुल 599 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं, जिनमें 2 हल्के जात सिरपुर हल्के में 294 और आसिफाबाद हल्के में 305 पोलिंग स्टेशन कायम हैं। असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र हर पोलिंग बूथ पर रायदही के वक्त पुलिस की जानिब से सख्त सियानती इंतजामात किए गए हैं। उत्तराखंड के काशी में सुरंग में फंसे तमाम 41 मजदूरों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू टीम में शामिल 12 अफराद ने अपनी जानें खतरे में डालकर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। उत्तराखंड के काशी में जेर तामीर सिलक्यारा सुरंग में फंसे तमाम 41 मजदूरों को 17 दिनों की काविशों के बाद मंगल 28 नवंबर की शाम को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। पूरे मुल्क और खास तौर पर मुतासिर मजदूरों के अहले खाना में खुशी की लहर दौड़ गई है। मजदूरों को बचाने की मुहिम में 12 रुकनी टीम ने अपनी जानों की परवाह किए बगैर मजदूरों को बाहर निकालने में अहम कारनामा अंजाम दिया है और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। 12 रुकनी टीम में वकील मुन्ना कुरैशी, फेरोज, मोनू, नसीम, इरशाद, अंकुर, राशिद, जतिन, नासिर, सौरभ और देविंदर शामिल हैं, लेकिन 12 अफराद में से मुन्ना कुरैशी ज्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि मजदूरों को बचाने की मुहिम में मुन्ना कुरैशी नामी इस नौजवान ने जो कारनामा अंजाम दिया है वो काबिल सताइश है। सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए 17 दिनों के दौरान मुख्तलिफ तरीके आजमाए गए, जिनमें से बेशतर नाकाम रहे। बिलाखिर रेट माइनर तरीका अपनाया गया जो कामयाब साबित हुआ। आपको बता दें कि सबसे मुश्किल तरीन हिस्सा आखिरी के 10 से 12 मीटर की खुदाई करके रास्ता बनाकर मजदूरों तक पहुंचना था और रैट होल माइनर्स ने इसमें अहम किरदार अदा किया। आपको ये भी बता दें कि रैट होल का मतलब है जमीन के अंदर तंग रास्ते खोदना। चूहे के तंग बिल से मुशाबिहत होने की वजह से इसका नाम रैट होल माइनिंग पड़ गया है। ताहम इसे गैर साइंसी तरीका करार देते हुए सन 2014 में हिंदुस्तान में इस पर पाबंदी आयद की गई थी। मुन्ना कुरैशी वो पहले शख्स थे जो मंगल की शाम 7:05 पर सुरंग के अंदर फंसे लोगों तक पहुंचे, जो काम 18 दिनों में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी नहीं कर पाई थी। ये 12 रुकनी टीम ने 26 घंटों में मुकम्मल कर दिखाया। रियासत उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक दिल दहला देने वाले वाक़े में एक शख्स ने अपनी बीवी का कत्ल करने के बाद उसको आग लगा दी। अपने ससुर को मौत के घाट उतारने के बाद देसी साख्ता पिस्तौल से खुद को गोली मार ली। तफसीलात के मुताबिक मख्तूलीन की शिनाख्त अनुसुईया 39 साल, उसके वालिद नंदलाल 60 साल और शौहर ओम प्रकाश राजपूत के तौर पर की गई है। मकतूल की बेटी ने इंकशाफ किया है कि उसकी मां ने ओम प्रकाश के खिलाफ रत इलाके के पठानपुरा में होने वाले कातिलाना हमले के लिए पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। अनुसुईया मज़कूरा पुलिस हुदूद के लोधीपुरा में अपने वालिद के ज़ेर तामीर मकान में मुकीम थी और वो जब सो रही थी तो ओम प्रकाश ने वहां पहुंचकर अपनी बीवी पर हमला किया। बादअज़ां उसे आग लगा दी। इस दौरान आग बुझाने की कोशिश करने वाले अनुसुईया के वालिद नंदलाल को ओम प्रकाश ने पत्थर मारकर कत्ल कर दिया। हमलावर की जानिब से अपने 2 नाबालिग बच्चों का गला घोटने की भी कोशिश की गई, लेकिन बेटी ने दोनों को बचाते हुए फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। वाक़े के दौरान रतनलाल वर्मा जो कि पेशे से एक टीचर है और ओम प्रकाश का एक दोस्त अनुसुईया को बचाने की कोशिश के दौरान जख्मी हो गए। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर पहुंची पुलिस ने कहा है कि वो इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है।
आज सुबह करीबन 3 से 4 के बीच पीआरबी को थाना राट क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ओम प्रकाश नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी अनुसुईया को जला दिया है और अपने ससुर नंदकिशोर की भी हत्या कर दी है। उसके बाद खुद को तमंचे से फायर करके आत्महत्या कर ली गई है। इस जानकारी के प्राप्त होते ही तत्काल थाने की पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया। सारे उच्च अधिकारी मौके पर आए। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेज दिया गया है। गहनता से जानकारी करने पर यह पता पड़ा कि मृतक और मृतका की जो बेटी है 16 साल की, उसके द्वारा बताया गया कि उनके माता पिता का काफ़ी समय से घरेलू विवाद चल रहा था, पारिवारिक विवाद। और जो उसकी माँ है वो यहाँ पर रहती थी अपने मायके में। कल पिताजी के द्वारा आके माँ को जला दिया गया। जब सब लोग माँ को बचा रहे थे जलने से, उसी बीच में लड़की के फादर की और उसके नाना की झड़प हुई, जिसमें नाना को भी उसके द्वारा गिरा दिया गया। तो सर पर चोट आने से उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद लड़की के पिता के द्वारा स्वयं एक तमंचे से अपने ऊपर फायर कर लिया गया। उसके बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। और भी पहलुओं की गहनता से जाँच की जा रही है। उसके बाद आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। जम्मू कश्मीर के शहर श्रीनगर में कई कॉलेजेस के तुलबा ने एक तालिब इल्म की जानिब से मुबैना तौर पर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले एक पोस्ट के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। तफसीलात के मुताबिक NIT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एक तालिब इल्म जिसका ताल्लुक महाराष्ट्र से बताया जा रहा है, उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था जो उसे किसी ने भेजा था। बताया गया है कि तालिब इल्म ने वीडियो शेयर करते हुए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। इस बात की इत्तला आम होते ही दीगर कॉलेजेस के तुलबा व तालिबात ने शदीद एहतजाज शुरू किया। तुलबा के एहतजाज को देखते हुए NIT के रजिस्ट्रार की जानिब से तालिब इल्म को मुअत्तल कर दिया गया है। पुलिस ने भी ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 295A, 153A और 153 के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन तुलबा का एहतजाज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। चारशंबे को श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज के तुलबा ने भी शदीद कार्रवाई का मुतालबा करते हुए एक एहतजाजी मार्च निकाला, जबकि श्रीनगर के मरकज में वाक़ इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स की जानिब से भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।